नमस्कार। पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल के चुनाव को कवरेज करता हमारा खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा की टीम आज पहुंची वार्ड नंबर 18 के क्षेत्र इटावा, कौरपुरा, जूणचा व गांव ढाणियों में। इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, जहां कांग्रेस ने सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर सरिता सरावता को मैदान में उतारा है, तो भाजपा ने धन्नी देवी को। वहीं निर्दलीय के रूप में भारती देवी भी मैदान में है। जब हमारी टीम ने गांव के लोगों से विकास व अपने नेता के बारे में सवाल किए तो सबकी अलग अलग राय निकलकर सामने आई। देखिए हमारी टीम की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार। इस समय मैं इटावा गांव में हूं और यहां पर देखने की कोशिश करूंगा कि गांव के लोग अपने विकास को लेकर क्या सोचते हैं। अभी हाल ही में नवगठित पंचायत समिति किशनगढ़ रेनवाल है, वहां पर प्रधान पद बनेगा और उसके बाद में गांव के विकास को कितनी गति मिलेगी, इस चीज का सर्वे या लोगों की जबानी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक भाई साहब, इनसे बात करें। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अंतराज। अच्छा अंतराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इटावा ग्राम पंचायत या फिर आपके संपूर्ण जो भी पंचायत समिति का वार्ड है, इसमें पेयजल की समस्या को लेकर कैसी व्यवस्था है? पानी की बहुत कमी है। मीठे पानी की बीसलपुर से नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है, पूरा पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर बात करें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, हॉस्पिटल की कैसी व्यवस्था है? यहाँ तो हॉस्पिटल को बता रहे हैं या नहीं है? आपके यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है? नहीं। अच्छा, बात करें सड़कों की व्यवस्था कैसी है? सड़कों की खराब है हमारी, मतलब अच्छी व्यवस्था नहीं है। कौरपुरा से ये रेपड़ा फूटला फाटी का वहाँ कोई रोड नहीं है। अच्छा, अगर थोड़ा सा मैं आपका मन टटोलूं कि इस समय पलड़ा किस तरह का चल रहा है चुनावी? पलड़ा है या तो बाहर तो कांग्रेस का ठीक चल रहा है, मतलब कांग्रेस स्थिति ठीक है? हाँ ठीक। अगर भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहनलाल। अच्छा मोहनलाल जी, मैं आपसे पूछूं यही सवाल आपसे, पेयजल की व्यवस्था, मीठे पानी की व्यवस्था कैसी है? पेयजल में कुछ समस्याएं हैं, वो गड़बड़ाई हुई है अभी तो। अच्छा, 2-3 महीने से। सड़कों की व्यवस्था, सड़कों की विकास से कितने संतुष्ट हो? विकास और महंगाई से हम असंतुष्ट हो। अगर थोड़ी सी बात करें, क्योंकि नया पंचायत समिति बनी है, गांव का विकास को बल मिलेगा, क्या लगता है इस बार आपके वार्ड से किसका पलड़ा भारी है? अगर आपका व्यक्तिगत मत लूं तो व्यक्तिगत तो हम तो कांग्रेस से संबंधित संभावना रखते हैं। क्या लगता है यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है? लगता है। अच्छा भाई साहब, और मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा आगे ले ले। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हीरालाल। अच्छा हीरालाल जी, मैं आपसे पूछूं कि आपके विकास को कैसे देखते हैं? विकास की देखे तो विकास तो इतना तो हो नहीं रहा है, मतलब जितना संतुष्ट होता है जैसे मोटे तौर पर समस्या क्या है? यहाँ की जो पेयजल की समस्या है, रोड वगैरह के, स्कूल में और शौचालय की कई समस्याएं चल रही है। अच्छा, समस्या विकास उतना नहीं हुआ? उतना नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और बात पूछ, सफाई को लेकर अपने गांव के लिए क्या कहो? सफाई भी यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, दूसरी बात यहाँ सड़कों की व्यवस्था नहीं है, तीसरी बात यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। यहाँ जो भी इमरजेंसी होता है या तो सेड़ा जाओ, तो बदाल जाओ थोड़े से के लिए, फिर चोमू रेफर या जयपुर। अच्छा विकास नहीं, अच्छा विकास नहीं। अच्छा, युवा खेल मैदान भी चाहता होगा? युवा खेल मैदान भी चाहता है, अच्छा विद्यालय भी चाहता है, फिर भी यहाँ सीमाएं उसकी चरमराई हुई है कि अच्छा विकास नहीं हुआ। अच्छा, एक नवगठित पंचायत समिति रेनवाल बनी है और निश्चित है कि प्रधान बनेगा या पंचायत समिति बनेगी तो गांव के विकास को गति मिलेगी, लेकिन मैं आपके वार्ड की जानना चाह रहा हूँ, स्थिति क्या है इस समय पंचायत समिति चुनाव को? हमारे वार्ड की है कि हम ये सोचते हैं कि अब की बार कांग्रेस का पड़ला भारी रहे, और मतलब कांग्रेस से कौन चुनाव लड़ रहा है? यहाँ सरिता सहरावत जी हैं, उनकी तरफ मतलब पड़ला भारी है। वो प्रधान हमारा अब की बार मतलब पंचायत समिति में कांग्रेस का ही बैठे, जिससे विकास की गति तेज है। क्या सीट आसानी से कांग्रेस से निकाल लेगी? बिल्कुल, मतलब अभी मतलब 95% वही है कि कांग्रेस यहाँ से सीट विजेता होकर जाएगी। नहीं, वो भी गड़बड़ाई हुई है हमारी जलग्राह की, और नाली बिल्कुल टूटी हुई है, क्षतिग्रस्त है। अच्छा, एक और सियासी सवाल है, क्या इस बार किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपके हिसाब से? इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी है हमारे यहाँ वार्ड में। अच्छा, आसानी से सीट निकाल लेगी? आसानी से निकाल। यहाँ मेरे सामने एक दुकान वाला है, शायद अक्सर लोग बैठते हैं तो सियासी तो दाव पेच और विकास की बातें कुछ पूछ लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक कुमार हो रहा है। अच्छा दीपक जी, एक यूथ हो, यूथ अपने गांव को विकास को कैसा देखता है? कितना विकास हुआ है अपने गांव में? बिल्कुल सर, कुछ हुआ है लेकिन अभी भी कुछ बाकी है, क्योंकि जो पंचायत समिति अभी नव निर्मित बनी है उस हिसाब से क्या है कि जब तक यहाँ प्रधान जो कांग्रेस का बैठेगा, क्योंकि नगर पालिका जो है तीनों
वो कांग्रेस के फेवर में गई है। अच्छा, और विद्याधर जी का है ना अच्छा प्रयास है। तो क्या लगता है आपके क्षेत्र में कांग्रेस का पलड़ा कुछ भारी है? बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। जब नगर पालिका में सर कांग्रेस जीत रही है तो ये तो पंचायत समिति है, तो इस बार भी बोर्ड जो है बिल्कुल सर जनता समझ सकती है, विवेक से निर्णय लेगी, ऐसी कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताओ गांव में मीठे पानी की व्यवस्था कैसी है? कौन ना मीठा पानी की, खारा पानी है। अच्छा, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है? हाँ। तो पानी लाने के लिए मतलब कहाँ टैंकर का सहारा लेना होता होगा? पानी कहाँ से आता है? आप टैंकर मंगवाते हो क्या? आड़ेसर सो। अच्छा, गांव में तो मीठे पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, ये कहना चाह रहे? गाँव में तो आती कौन पानी। अच्छा, कितनी कठिनाई है बता रहे थे कि मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो काफी परेशानी होती होगी? जी सर, हम यहाँ से बाजार में जाते हैं पानी लाने के लिए, और यहाँ पानी बहुत खारा आता है नल में भी, और पानी की समस्या है सर। यहाँ पानी की व्यवस्था करवाइए। लोकल अगर आपके घर घर नल की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? जी घर है, लेकिन उसमें पानी खारा आता है। अच्छा, बिसलपुर से नहीं जोड़ा हुआ है? नहीं सर, यहाँ से कोई बिसलपुर का पानी नहीं आ रहा। तो खासी परेशानी आती होगी महिलाओं को? बच्चे भी बीमार हो रहे हैं नल के पानी पीने से, और ना हमें कभी कभी तो पीने का पानी बाजार से लाना पड़ता है सर। नमस्कार, इस समय मैं कंवरपुरा गांव में हूं। ग्राम पंचायत इटावा का क्षेत्र है, और आप देख सकते हो कि हमारा जो चुनावी सफ़रनामा है आज गांव के चौपाल में आ गया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा कैमरा इधर घुमा ले। ये गांव के लोग हैं, अक्सर यहाँ पर चाय की थड़ी पर चुनावी बातें करते रहते हैं, अपने गांव को विकास को लेकर चर्चा भी करते रहते हैं। कुछ यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ गांव में बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था कैसी है। यहाँ पर कुछ भाई साहब मेरे सामने आ गए, पूछ लेता हूँ मैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? बीरबल है। अच्छा बीरबल जी, मुझे ये बताओ कि आपके जो गांव कंवरपुरा की बात करूं मैं, या पूरी पंचायत की बात करूं, तो पीने की पानी की व्यवस्था पानी खारो आ रही है, मतलब खारा पानी आ रही है, मीठा पानी नहीं मिल रहा है? आती को नहीं। अच्छा, बिसलपुर परियोजना की बातें कही जा रही है कि भाई बिसलपुर परियोजना बिछा दी गई है, क्या पाइपलाइन में मीठा पानी आता है? बिल्कुल नहीं आता है मीठा पानी, पूरा ही खारा पानी आता है। अच्छा, दूसरी और बात बताइए, आपके गांव में जैसे रोड लाइट होती है ना खंबे पर, क्या रोड लाइट की व्यवस्था नहीं है? वो भी नहीं है। सड़कों की कैसी स्थिति है? सड़क तो बाहर बनाई है, सड़क तो ऐसे छोड़ गया सड़क को। तो सड़क भी अच्छा, विकास से कितने संतुष्ट हो? उन्हें विकास से संतुष्ट नहीं है। एक और दूसरी बात है, क्योंकि अभी नवगठित पंचायत समिति बनी है और चुनाव भी चल रहे हैं, वार्ड नंबर 18 का क्षेत्र है। मुझे ये बताओ, अगर मैं आपकी व्यक्तिगत राय जानूं तो किस तरह का मुकाबला चल रहा है? भाई त्रिकोणीय है, आपके 3 उम्मीदवार है, क्या लगता है कि मुकाबला एक तरफा है या थोड़ा कड़ा होगा? कड़ा होगा मुकाबला। मुकाबला कड़ा होगा तो क्या बराबर का मुकाबला नजर आता है? बराबर। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी राय है कि भाई साहब इनसे और पूछ लेता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? फूलचंद। अच्छा फूलचंद जी, वही सवाल आपसे है कि मैं वार्ड के विकास से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मीठे पानी की, गांव में पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की तो ठीक है, लेकिन इसमें खारापन ज़्यादा है, मतलब फ्लोराइड पानी आता है। हाँ, बिसलपुर का पूरा पानी आता नहीं है, तो यहाँ के बोरिंग का पानी इसमें मिलाते हैं तो उससे थोड़ा खारा हो जाता है। खारा हो जाता है तो फ्लोराइड तो शरीर को नुकसान देता होगा। अच्छा, एक और वो सवाल हो गया कि यहाँ पर लड़कियों के लिए क्या अलग स्कूल है? बालिका शिक्षा के लिए कोई स्कूल बना रखी है? नहीं बना रखी लड़कियों के लिए। मैं रोड की बात करूँ, सड़कों की बात करूँ, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करूँ यहाँ पर, या पशु चिकित्सालय की बात करूँ, कुछ ऐसी सुविधाएं हैं? मतलब पशु चिकित्सालय अलग से बना हुआ है आपकी पंचायत में या आपके गांव में? है, एक छोटा सा है, वैसे तो बदाल में है, यहाँ पर है नहीं, एक डॉक्टर बैठता है। यहाँ की बात है, यहाँ कंवरपुरा में नहीं है, इटावा में तो है। इटावा में है, एक डॉक्टर बैठता है, वो बदाल के नीचे है वो भी। अच्छा, दूसरी बात है कि सड़कों की व्यवस्था कैसी है आसपास की रानियों तक पहुँचने के लिए? बिल्कुल नहीं है, वो ग्रेवल है, वो सब टूटी हुई है। टूटी हुई है, बिल्कुल। मतलब विकास से क्या, मतलब कितने नंबर दोगे 100 में से विकास की बात होती है? 0 नंबर है। 100 में से तो क्या देंगे, वो अभी तो टूटी हुई है पूरी। तो मानते हैं कि विकास से भी संतुष्ट नहीं हो। एक वो थोड़ा सवाल, क्योंकि एक गांव की चौपाल पर बैठते हो, राजनीति समझ भी रखते हो, हम भी ये जानना चाह रहे हैं कि मिजाज क्या है वार्ड नंबर 18 की जनता का? अगर वोटिंग की बात करूं, सीटों की बात करूं तो अभी तो तीनों बराबर सी लगते हैं, अभी तो टाइम है, अब किसका माहौल ज्यादा बनता है, किसका क्या अभी तो मतलब बराबर चल रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो आप? और चलो भाई साहब और इनसे और पूछ लेता हूँ। आपका क्या नाम है?
प्रहलाद सिंह। अच्छा प्रहलाद सिंह जी, मोटे तौर पर मैं विकास से ही बात की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मेरा सर्वे जो ये कहता है कि पानी की समस्या बनी हुई है। जहाँ तक कोशिश है कि जयपुर ग्रामीण को बिशनपुर से जोड़ने का प्रयास किया गया था, हालांकि क्षेत्र बहुत लंबा है, लेकिन उसके बाद में सफलता कितनी मिली है? क्या मीठे पानी की व्यवस्था अभी तक कंवरपुरा को मिल पाई है? मीठे पानी की व्यवस्था कंवरपुरा गांव और इटावा मुख्य आबादी, वहाँ तो नल की योजना है, वो यहाँ की लोकल बोरिंग से भी जुड़े हुए हैं और बिशनपुर से भी, दोनों का मिक्स पानी आता है। बाकी डाणियों में 2-4 डाणियों में लाइन जुड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है। अच्छा, प्रेशर कम होता है। अच्छा। तो डाणी वाले लोग अपना या तो खुद का निजी टैंकर मंगवाते हैं या अपने जो भी पानी उपलब्ध है उससे काम चलाते हैं। मतलब टैंकर का मोने तो कुछ जो गरीब तबका है उनको तो काफी नुकसान होता होगा, पेयजल हाँ होता है। 500 रुपये का टैंकर पड़ता है, वो अस्तेड़ा से आता है। अच्छा, दूसरी बात करूं कि अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ ओलोर विकास की, जैसे हालांकि योजनाओं की बात करते हैं, सड़कों की कैसी व्यवस्था है? सड़कों की व्यवस्था ये है कि जो कंवरपुरा और इटावा दोनों गांव हैं वो तो डामर रोड से जुड़े हुए हैं। डाणियाँ यहाँ से 4-4 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ की आबादी ज़्यादा डाणियों में है, वहाँ की सड़कों की हालत ख़राब है। मतलब सड़कें और बननी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? सड़कें बननी चाहिए। थोड़ा सा मैं सियासी सवाल भी कर लेता हूँ, क्योंकि चर्चा तो अभी चल रही है। क्योंकि नवगठित पंचायत बनी है, 19 वार्ड है, उसमें से 18 आपको वार्ड है, 3 राजस्व गांव है आपका। मैं कंवरपुरा का मिजाज जानना चाह रहा हूँ, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, किसानी लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बार तो है कि भाई कुछ बदलाव होना चाहिए या किसका पलड़ा भारी? अगर मैं आपकी व्यक्तिगत राय जानूँ तो? मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि ये जो वार्ड है ना, इसमें 5 में से 4 बार कांग्रेस का मेंबर जीत के गया है यहाँ से। ये कांग्रेस बाहुल्य है, ग्राम पंचायत इटावा कांग्रेस बाहुल्य है, विधानसभा में भी हमेशा कांग्रेस बाहुल्य रहती है। और अब की बार त्रिकोणीय संघर्ष है, त्रिकोणीय संघर्ष में फंस गई है। हाँ। लेकिन अक्सर अगर पिछला इतिहास देखे तो ये कांग्रेस का थोड़ा बढ़त रहती। हाँ बढ़त रही, तो क्या यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार निकल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। मतलब कांग्रेस की स्थिति थोड़ी ठीक बताई जा रही है। कांग्रेस शासन ने ये जो नई पंचायत समिति गठित की है ना, इसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा। यहाँ पर मेरी अलग अलग लोगों से अलग अलग कुछ भाई साहब, इनसे और पूछ लेता हूँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? शिषपाल। अच्छा शिषपाल जी, मैं एक छोटा सवाल आपके लिए, मुझे मीठे पानी की व्यवस्था कैसी क्या है गाँव में? मीठा पानी तो है ही नहीं सर यहाँ, तो थोड़ी परेशानी होती होगी? सारा बेकार होगा आदमी। अच्छा, बच्चियों को पढ़ने के लिए, लड़कियों को पढ़ने के लिए कुछ नहीं, ये प्राथमिक स्कूल है यहाँ पर, इसी में ही कॉमन पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ लेते हैं और फिर प्राइवेट पढ़ाते हैं। कंवरपुरा की बात करूँ तो क्या विकास में कितना अपने आप को ठहराते हो कि भाई विकास उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए? विकास तो नहीं हुआ इसमें, नहीं हुआ। मतलब क्या उम्मीद करते हो, जैसे आपको कोई देख रहा है? उम्मीद तो सारी गाँव के लिए क्या मांगते हो आप? सबसे पहले तो पानी की समस्या है जी, दूसरी सड़क की है। सड़कों पर हम यहाँ पर साथ हो जाती है या न भी होती है तो बहुत परेशानी आती है हमको, इतने खड्डों में जाना पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताओ कि वार्ड नंबर 18 की जनता है, क्योंकि देखो काम करने वाले यहाँ के जो लोग, आप लोग जिन्हें वोट दोगे वही काम करेगा, चाहे सरपंच हो, पंचायत समिति हो, प्रधान हो। तो क्या लगता है इस बार वार्ड नंबर 18 की जनता में पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? वो तो भाई साहब ने बताया था ना अभी, वो जैसे वही है, वो तो त्रिकोणीय संघर्ष है थोड़ा बहुत। अच्छा, जैसे थोड़ा पलड़ा की बात करूँ तो मोटा थोड़ा आपके हिसाब से कांग्रेस का है, कांग्रेस का थोड़ा पलड़ा ठीक है। यहाँ पर एक बाबा जी आ गए, उम्र दराज बाबा जी है। बाबा जी मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा आगे कर ले। बाबा जी ये बताओ कि गांव में, क्योंकि लंबा आपने अनुभव देखा है, सफ़र देखा है, पीने की पानी की कुछ सुधार हुआ है या अभी तक कोई सुधार नहीं? कोई सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं है पीने के पानी में। यहाँ तो हम डानियों से आते हैं, तब कोई होटल वाले के पास फिर लेते हैं, वरना पीने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। ढाणियों से यहाँ आते हो तो क्यों सड़कों की स्थिति कैसी है? बिल्कुल 0 पॉइंट है, सड़क नहीं बन पा रही। अच्छा, दूसरा आपको पेंशन वगैरह मिलती है क्या? नहीं, मेरे को तो पेंशन नहीं, पेंशन नहीं, मैं पेंशन में हूँ भी। अच्छा, आप उसमें शामिल नहीं होते? नहीं, लेकिन सरकार ने कई बुजुर्ग व्यक्तियों को, जो वृद्ध व्यक्ति है, उनको पेंशन से जोड़ा है, उस व्यवस्था को कैसे देखते हो? वो अच्छी है क्या वो व्यवस्था? वो व्यवस्था तो अच्छी है। अच्छा, दूसरा और मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, वार्ड नंबर 18 की बात कर रहा हूँ मैं, आपका क्षेत्र है, क्योंकि मैं सभी से पूछ लेता हूँ, आप अपना व्यक्तिगत बताना है कि क्या लगता है कि इस बार 3 लोग उम्मीदवार में है, तीनों ही महिलाएं हैं, क्या थोड़ा किसी का पलड़ा भारी है या तीनों में बराबर? अभी तीनों में तो बराबर से चल रहा है, अभी बराबर चल रहा है। मतलब कोई नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते हैं समय। और डेवलपमेंट के बारे में ये गांव है ना, 47 के बाद से लेकर आज तक 2021 तक बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट और तहसील का लास्ट बॉर्डर है ये। अच्छा,
तो यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। एक ये भी नुकसान हो रहा है गांव को कि जिले का या हेडक्वार्टर का अंतिम छोर पर बसा हुआ है जी। यहाँ पर लोगों का ये भी मानना है कि कोई अंतिम छोर पर बसे हुए गांव के कारण है जो विकास की जो रफ्तार है कुछ धीमी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहा जा सकता है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि गांव में कुछ ब्लॉक ज़रूर बिछाए हुए हैं, तो अगर गांव के बाज़ार की बात करूं तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन बात आती है ढाणियों से जोड़ने की तो वहाँ कुछ बोल रहे हैं कि गांव में। लेकिन उसके साथ ही अगर सियासी बात करें तो यहाँ पर मुकाबला थोड़ा त्रिकोणीय बता रहे हैं। अगर इतिहास को झांके तो परंपरागत रूप से यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिलती थी, लेकिन अब क्या कौन जीतेगा ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर जो है लोग हैं अपने अपने हिसाब से आंकलन कर रहे हैं। एक बाबा जी आ गए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। बाबा जी, कंवरपुरा गांव रहा है आपका या इटावा? कंवरपुरा। अच्छा, कंवरपुरा से मैं लोगों से जान रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, पानी की व्यवस्था कैसी क्या है? पानी जो कोई खड़ा हो जब बिशलपुर वाला थोड़ा बहुत आ रही है, पानी की थोड़ी कमी रही है। अच्छा, बच्चों के लिए स्कूल पढ़ाई व्यवस्था कैसी? स्कूल 8वीं तक की है। 8वीं तक तो चाहते हो कि 10वीं बने? नहीं, टावा में 10वीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, वहाँ है तो लाभ मिल जाए नज़दीक ही तो। अच्छा, दूसरी ओर बताओ, बालिका शिक्षा, क्योंकि जो कहते हैं ना कि घर की बेटियां पढ़ेगी तो विकास ज़्यादा होगा, तो बालिका शिक्षा की को गरीब बंदी के मन जगह बच्ची ने पढ़ा रिया बने जी नहीं, जैसे बालिका शिक्षा अगर आप स्कूल नहीं है यहाँ, बालिका कोई अलग से स्कूल नहीं है, अलग से इटावा में इटावा में भी नहीं है। तो मांग करते हो या आप चाहते हो कि बालिकाओं के लिए होनी चाहिए होनी चाहिए? कायदे से होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी सड़कों का जाल कैसा है? सड़क तो अब आप आए होंगे इधर से, ये यहाँ से इटावा तक जुड़ी हुई है, इटावा वाली वो चोमू से जुड़ी। अच्छा, अंतिम सवाल मुझे बता दीजिए। और आगे अंतिम सवाल बता दीजिए, क्योंकि मैं चुनावी सफरनामा है गांव के विकास के साथ साथ वार्ड नंबर 18 की जनता से ये भी चाह रहा हूँ कि उनका मिजाज क्या है। तीनों उम्मीदवार है मैदान में, उनके बारे में क्या सोच रहा है? क्या मुकाबले को त्रिकोणीय देखते हो, एक तरफा देखते हो, कड़ा देखते हो? अब हालत है तो पता पड़ रही होगा। जैसे आपका मैं अनुभव जानूं इतने उम्र का, अपने नजरिए से बताओ कि मुकाबला एक तरफा है या कड़ा है या त्रिकोणीय है? त्रिकोणीय तो नहीं, दो कई से भी दो के हैं, यानी दो बोले तो कांग्रेस बीजेपी। मतलब आपको लगता है कि जो सिंबल वाले जो उम्मीदवार है उन्हीं के बीच में कड़ा मुकाबला है, उन्हीं में है। ये सब की मैं बता रहा था आपको कि गांव ये कंवरपुरा है, मुख्य चौक है। एक बार मैं चाहूँगा चारों तरफ कैमरा घुमा दे। ये सामने चौधरी जनरल स्टोर है, टी स्टार है, यहाँ पर लोग अक्सर बैठे रहते हैं, चुनावी गपशप होती रहती है, बातें होती रहती है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये देख लीजिए, मेरे कैमरे के साथ में बहुत लोग आ गए हैं। यहाँ पर कुछ यूथ है, युवा है, उनसे भी बात करेंगे कि युवा क्या सोचता है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक भाई साहब है, उनसे क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। मैं विक्रम से बात करते हैं। अच्छा विक्रम, एक युवा हो, क्योंकि युवाओं की सोच है, क्योंकि भारत जो है युवाओं का देश कहा जाता है। एक युवा अपने गांव को लेकर क्या सोचता है कि उसका गांव कैसा होना चाहिए? हमारे गांव का विकास होना चाहिए। जैसे विकास में युवा क्या चाहता है भाई? किस तरह का विकास होना चाहिए? सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, लाइटें लगनी चाहिए, बालिकाओं की स्कूल अलग होनी चाहिए, बॉयज के लिए खेल ग्राउंड होना चाहिए, कैसा कोई डिजाइन तो होती होगी? सभी होना चाहिए। ये सभी होना चाहिए। हाँ, जैसे मेन रोड है उससे नहीं जुड़ा हुआ है एक तो गांव जी, और लाइटें भी नहीं है, पानी की भी कमी है और सभी कमी है। बताओ, यहाँ पर आर्मी के लिए जो तैयारी करते हो कोई खेल ग्राउंड भी बना हुआ है क्या पंचायत समिति में? नहीं है, खेल ग्राउंड नहीं है। कभी चाहते हो कि खेल ग्राउंड बने ताकि आर्मी की तैयारी करने वाले लोगों को फायदा हो? चाहते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए कि थोड़ी समझ रखते हो, युवा अभी वार्ड नंबर 18 को किस तरह से देख रहा है, जो भी पंचायत समिति का प्रधान बनेगा, क्योंकि वही तो विकास कराएगा। तो आप अगर थोड़ी बहुत समझ रखते हो तो वार्ड नंबर 18 की जनता का मिजाज कैसा, स्पेशली मैं आपके नज़रिए से पूछ रहा हूँ, क्या इस पर मुकाबला कांग्रेस भाजपा के अलावा तीसरा भी मैदान में है, या टक्कर किस तरह की है, या एक तरफा है? तीसरा तो है ही मैदान में। नहीं, तीन तो है, लेकिन कड़ा मुकाबला किन किन के बीच में ये है? मेरे को पता नहीं। ये मतलब राजनीति कितने पढ़े लिखे हो? मैं फाइनल हूँ। फाइनल में ये नहीं पता कि भाई मुकाबला कड़ा चल रहा है या एक तरफा है? मैं ध्यान नहीं देता हूँ। अच्छा, राजनीति समझ नहीं रखते हो। ये कुछ युवा है शायद राजनीति में इतनी ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ के जो लोगों से मैंने आपसे बात कराई है, ऐसे ही मैं आपको अगले छोर में जाऊँगा और वहाँ लोगों से पूछूंगा कि किस तरह से यहाँ पर बिजली पानी सड़क की व्यवस्था है, और वार्ड नंबर 18 की जनता है किस तरह से विकास को लेकर और साथ ही सियासत को लेकर सोच रही है। नमस्कार, इस समय मैं जूनशाह गांव में हूं और शाम का वक्त है। इस समय अक्सर लोग हैं चौपाल पर आ जाते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का यूथ है, यहाँ का क्या सोचता है अपने गांव को विकास को लेकर, यहाँ की सड़क, स्वास्थ्य, बिजली को लेकर,
साथ ही जो अभी जो तमाम बिंदु उस पर बात करते हैं, मेरे सामने एक युवा है, उससे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अंदर पढ़ते हो? मैं जॉब कर चंद्र, मुझे ये बताओ कि एक युवा सोच अपने गांव को कैसे समझते हो? किस तरह का गांव का एक डायग्राम अपने दिमाग में है कि मेरे गांव में ये विकास की बातें होनी चाहिए? मेरे गांव के अंदर सड़क होनी चाहिए। स्कूल जो है अभी इतना बड़ा जनसंख्या है गांव की, कम से कम 3000 प्लस पॉपुलेशन है, उसके बावजूद गांव के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। गांव में पंचायत नहीं है। ये राजस्थान गवर्नमेंट ने भी ये भेदभाव किया। मीठे पानी की व्यवस्था पूछूं तो पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अगर यूथ के लिए जैसे खेल मैदान हो, जैसे आर्मी की कोई तैयारी कर रहे हो, खेल मैदान की व्यवस्था है? नहीं है। रोड लाइट है? रोड लाइट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो विकास से ऑल ओवर कितने संतुष्ट हो? ये 100% के अंदर बात करें तो 20% भी संतुष्ट नहीं है। 20% भी संतुष्ट नहीं। एक और सवाल कर लेते हैं, क्योंकि नवगठित पंचायत समिति बनी है अभी, तो पंचायत समिति बना तो प्रधान बनेगा, और प्रधान बनेगा तो एक फंड जो जारी होता है, एक उम्मीद रहती है क्या कि भाई पंचायत समिति के फंड से गाँव का विकास होगा? अपेक्षा तो है। अपेक्षा है। आपका क्या नाम है? भवानी सिंह नाम है। अच्छा भवानी सिंह, मुझे ये बताओ, एक आप भी युवा हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अपने गाँव के विकास को कहाँ फेरा तो वो कहाँ पाते हैं? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँ, अभी जो सरपंच चुनाव थे 1 साल पहले जो संपन्न हो चुके हैं, और कंडीशन अगर अपन गांव की देखें तो जैसे कि तैसे, मतलब अपना सरपंच मिलने के बावजूद कोई बड़ा बदलाव नहीं है। प्रकार का कोई भी विकास नहीं है। आप मेरे घर के साइड में, इस साइड में जाओगे तो पूरी तरीके से जैसे बारिश का मौसम होता है तो कादा कीचड़ आदमी एक यूथ संतुष्ट नहीं है विकास को? बिल्कुल नहीं है सर। सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, खेल मैदान होना चाहिए, सीसीटीवी होने चाहिए, रोड लाइटें होनी चाहिए। आप गांव में 8 बजे बाद में अगर एंट्री करते हो तो स्टैंड से लेके, बस स्टैंड से लेके आपको यहाँ तक बिल्कुल अंधेरा मिलेगा। अच्छा, एक और बात मैं पूछ लेता हूँ कि पहली बार प्रधान का किशनगढ़ रेनवालों को मिला है, आपका वार्ड भी है, तो क्या उम्मीद बनती है कि भाई ग्राम पंचायत की तो बाद में पंचायत समिति बनी है तो कुछ उम्मीद बनेगी? सर, अब उम्मीद तो जैसे हमने सरपंच साहब से की थी वैसे ही प्रधान साहब से भी करेंगे। हो सकता है अगर उनके माइंड में कैसे गाँव के विकास को लेकर वो कितने चिंतित है क्या नहीं है, वो उनके ऊपर है। अच्छा, दूसरा, एक यूथ सारी समझ रखते हो जैसे विकास को लेकर, जैसे अगर बात करें तो प्रधान पद की जो बात हो रही है, क्या ये वही चीज़ सरपंच वाली बात हो रहा है, तो प्रधान होने से क्या गांव वाले को सीधा फायदा मिलेगा? हाँ सर, लगभग। आपका क्या नाम है? हमारे गुरुजी है, कोई बात नहीं। हमारा तो वही कहना था, यहाँ से यहाँ तक बरसात में तो निकलना नहीं होता है। सर, क्या नाम है आपका? सड़क की मदन लाल सरोज। अच्छा मदन लाल जी, मैं तो सिंपल सी 2 बातें पूछूंगा। गाँव में विकास की स्थिति क्या है? विकास की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ नालियाँ नहीं है, सड़कें नहीं है, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, सारा कीचड़ सब जगह भरा हुआ है। जी। और पूछिए आप। अगर मैं सिलसिलेवार पूछूं तो पेयजल, मीठे पेयजल के लिए क्या बिसलपुर परियोजना से जुड़ा हुआ गांव है? जुड़ा हुआ गांव है, लेकिन यहाँ 2-3 दिन से पानी आता है। अगर बात करें शिक्षा की बात करें तो क्या यहाँ पर बहुत खराब स्थिति है, पढ़ाई ठप हो गई है, बेरोजगारी है, अशिक्षित है। स्कूलें बंद है। सीनियर सेकेंडरी है या सेकेंडरी? नहीं, यहाँ मिडिल स्कूल है। अगर बात करें तो क्या यहाँ पर हॉस्पिटल है, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र? उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ। पशु चिकित्सालय नहीं है, पशुओं की दशा भी खराब है। अच्छा, दूसरा ये बात करें कि जिस प्रकार ग्राम पंचायत बनी है नई, उसी प्रकार किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति भी बनी है, क्या एक उम्मीद जगती है क्या कि इससे गांव का विकास में थोड़ा गति मिलेगी, बल मिलेगी? उम्मीद तो जगती है, लेकिन हमारा गांव पता नहीं क्यों पिछड़ा हुआ है। सामर तहसील ही पिछड़ी हुई है, यहाँ कोई नेतागिरी नहीं है, विकास करने वाला नहीं। अब बहुत परिवर्तन हो रहा है। किशनगढ़ से सुविधा हुई है, लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट से खपा है। नेता चुनने में कमी होती है। मेरी बात सुनिए आप।